नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा आपको अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को अपने छोटे से लेक्चर के माध्यम से भारतीय संसद के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं, इसी को ही वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। संसद जो कि केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 79 में की गई है। 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगा या संसद के गठन। 79 में संसद के गठन की बात कही गई है। संसद, अब देखते हैं संसद के तीन अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 तथा राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 के में वर्णित है। तो संसद, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, इसे ही वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। अनुच्छेद 79 में बात कही गई है कि संसद का गठन होगा और संसद के तीन अंग होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में दिया गया है तथा राज्यसभा के बारे में 80 में तथा राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में दिया गया है। तो हम लोगों ने संसद के तीन अंगों को देख लिया। इन तीन अंगों को मिलाकर ही पूरे संसद का निर्माण होता है। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा तो हम लोगों ने देखा कि राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में चर्चा है। इसका गठन कैसे होता है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 राज्यों व संघ शासित प्रदेश से आते हैं। 250 में से 238 राज्यों व केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, जबकि 12 को राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत करता है। यह खेल, संगीत, समाज सेवा, कला आदि के क्षेत्र से होते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 राज्यों व संघ शासित प्रदेश से, जबकि 12 को राष्ट्रपति खेल, संगीत, समाज, कला आदि के क्षेत्रों में से चयन करता है या मनोनीत करता है। हम देखते हैं इसके बारे में। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। इनके निर्वाचित होने का पद्धति है अनुपातिक, इनके निर्वाचित होने का
पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। इनको निर्वाचित होने का पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जैसे भारत में राज्यसभा है, वैसे ही यूएसए में सीनेट होता है। यूएस का सीनेट बराबर भारत का राज्यसभा होता है, लेकिन सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य, प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य तय होते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो राज्यसभा बराबर यूएसए का सीनेट में प्रत्येक राज्य में 2 सदस्य तय होते हैं, जबकि भारत में किसी राज्य में कितना राज्यसभा का सीट होगा यह उस राज्य की जनसंख्या द्वारा तय किया जाता है। जिस राज्य में जितना अधिक जनसंख्या होगा उसी के अनुसार उस राज्य में राज्यसभा की सीट आवंटित की जाएगी। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य राज्यसभा से निष्कासित किए जाते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन 1952 में किया गया था। तो 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। अब देखते हैं राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी ही सभापति कहलाता है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। सभापति के बारे में अनुच्छेद राज्यसभा के सभापति के बारे में आर्टिकल 79 में वर्णित है। तो इसके हम देखिए कार्यकाल पीठासीन अधिकारी ही सभापति कहलाता है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी ही राज्यसभा का सभापति होता है। इसके सभापति के बारे में अनुच्छेद 79 में वर्णन है। यह सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। तो ये उपराष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेगा तब तक राज्यसभा का सभापति बना रहेगा। जब तक उपराष्ट्रपति रहेगा तब तक सभापति के पद से हटाया नहीं जाएगा। यह राज्यसभा के सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन मत बराबर होने पर राज्यसभा में मत दे सकता है। इसका वेतन और भत्ता संसद तय करती है। संसद तय करती है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा तो इसे सिर्फ उपराष्ट्रपति का ही जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा तो उस उपराष्ट्रपति को सिर्फ राष्ट्रपति का तनख्वाह और वेतन भत्ता मिलेगा, सभापति होने का नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने राज्यसभा के सभापति के बारे में देखा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी ही राज्यसभा का सभापति कहलाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में है। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। जब तक सभापति उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा तब तक सभापति के पद से उससे कोई नहीं हटा सकता है।
सभापति का वेतन और भत्ता संसद ही तय करती है तथा जब उपराष्ट्रपति या सभापति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो इसे सिर्फ राष्ट्रपति के पद का ही वेतन और भत्ता मिलेगा, सभापति पद का नहीं मिलेगा। अब हम जानते हैं राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। तो देखते हैं उपसभापति के बारे में। तो उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं। तो उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं। जब सभापति का पद खाली होता है तो उपसभापति ही सभापति का कार्य करता है। तो हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में तथा उसके कार्यकाल, उसके गठन, उसके सभापति और उपसभापति के बारे में देखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को संसद का एक अंग राज्यसभा के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।